नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम रैदास जी के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके अंतिम पद को हम देखते हैं। रैदास जी की जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है, आपकी पुस्तक में है, जो प्राचीन काव्य जो किताब है आपकी, उसमें हम पांचवां पद है हम रैदास जी का लेते हैं। भक्त कवि रैदास जी के पदों की व्याख्या में पांचवां पद। कही मन राम नाम संभारी, कही मन राम नाम संभारी, माया के ब्रह्म कहाँ भूलो, जाहि गो का काटी झारी, जाहि गो कटी झारी। यहाँ पर कटी है प्यारे विद्यार्थियों, कटी झारी। फिर से देख लीजिए। कही मन राम नाम संभारी, माया के ब्रह्म कहाँ भूलो, जाहि गो कटी झारी, देख दो उहाँ कौन तेरो, सगा सुत नाही नारी, तोरी उतंग सब दूरी करी है, देहिंगे तन जारी, प्राण गए कहूँ कौन तेरो, देख सोच विचारी, बहुरी यही कलिकाल माही, जीति भावे हारी, ये हूँ माया सब थोतरी, भक्ति दिसी प्रतिपारी, कही रे दास सत वचन गुरु के, कही रे दास सत वचन गुरु के, जो जिए थे न बिसारी, जो जिए थे न बिसारी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में रैदास कवि जी ने ये जो पद लिखा है, इस पद में प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश संत रैदास जी द्वारा रचित है और इसमें संत रैदास जी ने मनुष्य को माया मोह से दूर रह करके ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति करने की बात कही है, प्रेरणा दी है। तो अब देखिए व्याख्या इसकी। संत रैदास जी कहते हैं, देखिए, कही मन मन कहिए, कहना मन मने मन राम नाम संभारी, मैंने संभाल करके कि हे मने तुम राम नाम को संभाल करके कहो, संभाल करे स्मरण करो। ठीक है। माया के भ्रम में, माया के भ्रम में, माया के माया जाल में, माया के ब्रह्म जाल में फंस करके कहाँ भूलो, मैंने क्यों भूल गया है, कहाँ भूल रहा है, क्या भूल रहा है तुम? भूलना, भूलो मैंने भूलना। जाही गो मैंने जाएगा, कटी वैसे कटी मैंने कमर होता है, तो यहाँ हम हाथ के अर्थ में लेके हाथ झारी, मैंने हाथ झाड़ करके, अर्थात पछतावा करता हुआ, पछतावा करता हुआ अंत में यूं ही चला जाएगा। देख धो कि आंख खोल करके देख धो, देख धो मैंने आंखें खोल कर देखो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आंखें खोल कर देखो। ठीक है। उहाँ कौन तेरो, उहाँ मैंने यहाँ, कौन तेरो मैंने तुम्हारा, यहाँ पर कौन है तुम्हारा, सगा मैंने सगा संबंधी, सुत मैंने पुत्र बेटा, नाही मैंने नहीं, नारी मैंने स्त्री पत्नी, ना तो तेरी कोई पत्नी अपनी है, ना कोई बेटा सगा है, कोई बेटा और कोई स्त्री तुम्हारी पत्नी सगा नहीं है। तोरी उतंग, तोरी मैंने तुम्हारे, उतंग सब दूरी करे ही, उतंग मैंने अंत होने पर तुम्हारा, अंत होने पर, अंत होने पर, मर जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, सब दूर ही करें, सब दूर कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, दूर ही करें मैंने छोड़ देंगे, सब मैंने सारे, ये जो सारे पुत्र है, पत्नी है, सब तुम्हें छोड़ देंगे। देहिंगे तन जारी, देंगे मैंने देंगे,
क्या देंगे? तन मन शरीर को, तुम्हारे शरीर को क्या करेंगे? जारी मन जला देंगे। अर्थ में बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। प्राण गए कहूँ कौन तेरो, कि प्राणों के चले जाने पर, प्राणों के चले जाने पर कौन है तेरो, गए प्राण गए मन प्राणों के चले जाने पर, कहूँ मन कही कहो, कौन है तेरो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा फिर कोई नहीं है। देख सोच विचारी अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से सोच समझ लो, अच्छी प्रकार से सोच समझ कर समझ लो। क्या समझ लो? कि प्राण जाने के बाद में तुम्हारा कोई नहीं है। बहुरी मन पुनः, फिर से, बहुरी का अर्थ क्या होता है? पुनः या फिर से। यही कलिकाल माने इसी कलिकाल में, यही कलिकाल, कलिकाल माने कलयुग में तुम्हें फिर जीत मिलेगी। माही मन में जीत भावे मन तुम्हें जीत अच्छी लगेगी, हार अच्छी लगेगी, या जीत मिलेगी या हार मिलेगी। हारी मन हार, जीती मन जीत, कि तुम्हें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, या तुम्हें जीत अच्छी लगेगी या हार अच्छी लगेगी, ये तुम बाद में सोच विचार करके देख लेना फिर से इस कलयुग में। यहूँ माया, यहूँ मने यह, माया मने माया, सब थोथरी, थोथरी मने मिथ्या है, झूठी है, खोखली है, मिथ्या, झूठी, खोखली, ठीक है। भक्ति दिशि मैंने भक्ति मार्ग, भक्ति दिशि का अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा का यहाँ लिख रहा हूँ। भक्ति दिशि का मतलब होता है भक्ति मार्ग, भक्ति की दिशा, भक्ति की दिशा या मार्ग। क्या करें उसका? प्रतिपारी, प्रतिपारी का मतलब होता है प्रतिपालन करना। भक्ति की मार्ग का प्रतिपालन करो, उसका पालन करो, भक्ति कीजिए। कही रेदास मैंने कही मैंने कहते हैं, रेदास मैंने रेदास कवि, सत वचन गुरु के, सत्य मैंने सत्य, वचन मैंने वचन, गुरु मैंने गुरु के, गुरु जी के सत्य जो वचन है उन्हीं को ही ध्यान रखते हुए, जो जिए माथे न विसारी, जो मैंने जो दिए हैं गुरु जी ने, वो जो वचन है वो जिए मैंने हृदय में, मन में, थे मैंने से, थे मैंने से, न मैंने नहीं, विसारी मैंने बुलाओ, भूलो मत उसको। जो गुरु जी ने ईश्वर का जो सत्य वचन स्वरूप उपदेश दिया है उसको कभी मत बुलाओ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। प्रसंग आप लिख ही देंगे, पुनः बता देते हैं एक बार। प्रस्तुत पद संत रैदास जी द्वारा रचित है, और इस पद में संत रैदास जी ने जो है माया मोह से दूर रह करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करने की बात कही है, भगवान के सच्चे मन से, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करने की बात कही है या प्रेरणा दी है। संत रैदास कवि कहते हैं कि कही मने राम नाम संभारी, ये मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं रैदास कवि कि अरे ओ मन, कही मन कहिए हे मन राम नाम संभारी, राम नाम को संभाल करके ले हो। अरे मन, तुम राम नाम को संभाल करके या अच्छी तरह से तुम उस राम नाम का स्मरण करो, क्योंकि राम नाम का स्मरण करने से ही क्या होगा? तुम्हारा उद्धार होगा। राम नाम ही मोक्ष का द्वार है, राम नाम से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, हमारी मुक्ति हो सकती है। फिर देखिए, माया के भ्रम कहाँ भूलियो जाइगो काटी झारी, क्योंकि हे मनुष्य तुम इस प्रभु स्मरण को माया के भ्रम में, माया के भ्रम कहाँ भूलो, प्रभु का जो स्मरण है, भगवान का जो नाम है, ईश्वर के स्मरण का तुम माया के भ्रम कहाँ भूलो, माया के भ्रम कहाँ भूलो, मैंने माया के भ्रम जाल में पड़ करके तुम क्यों भूल गए हो? माया के भ्रम जाल में पड़ करके तुम्हें उसको भूल जाते हो, भूल जाओगे, है ना, भूल गए हो। तो फिर क्या होगा? जाइगो काटी झारी, और अंत समय में तुम जाइगो मैंने चले जाओगे, काटी मैंने कमर को या हाथ को झटका कर, झारी मैंने झटका करके, ऐसे ही झटका करके चले जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम इस संसार से यूं ही चले जाओगे, ईश्वर का स्मरण नहीं करोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस कारण तुम बिना कुछ किए ही, ईश्वर का स्मरण किए ही संसार से हाथ झाड़ कर चले जाओगे, पछता करके चले जाओगे। फिर क्या होगा
कि देख दो उहाँ कौन तेरो सगा सुत नाही नारी, कि संसार में तेरा यहाँ कोई सगा नहीं है। ये बात तू आंखें खोल करके देख, देख दो उहाँ कौन तेरो, कि यहाँ पर तेरा कौन सगा है, ये तुम आंखें खोल करके देख ले, आंखें खोल करके देख ले, यहाँ पर कौन तेरा सगा है, कौन सगा है, तुम्हारा कौन संबंधी है। कि सगा सुत ना ही नारी, न तो तुम्हारा पुत्र और न ही तुम्हारी स्त्री तुम्हारी सगी है। अर्थात सगे के रूप में तुम जिस स्त्री और पुत्र को तुम सगा समझ रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। क्यों है भूल? जिसे तुम अपना मान रहे हो, सगा मान रहे हो, वे भी क्या करेंगे? तोरी उतंग सब दूरी करे ही देंगे तन जारी। तोरी मने तुम्हारा जब अंत होगा, उतंग मने अंत होगा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, तब सब दूरी करे, सब तुम्हें छोड़ देंगे। देंगे तन जारी, तुम्हारे शरीर को जला देंगे। देंगे मने देंगे, तन मने शरीर को, जारी मने जला देंगे, तुम्हारे शरीर को जला कर राख कर देंगे। कोई सगे संबंधी नहीं है, सब तुम्हारे प्राण निकलने से पहले ही तुम्हारे सगे संबंधी है। प्राण निकलने के बाद तो तुम्हारे इस मर्द शरीर को तुरंत ही जला देंगे। इसीलिए क्या करना है? इसीलिए तुम्हें इनके प्रति मोह माया नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं तुम्हें इस प्रकार से, तुम्हारी स्त्री तुम्हारे पुत्र है वो तुम्हें जलाए, तुम्हारे मृत्यु के बाद में इस शरीर को जला देंगे। इसके प्रति बिल्कुल भी वो मोह नहीं रखेंगे। और इसीलिए रैदास कवि कहते हैं कि तुम भी इनके प्रति मोह को त्याग करके ईश्वर की भक्ति करें, तेरा उसी से उद्धार हो सकता है। अगर मोह करना तो ईश्वर से ही करो, इन सांसारिक रिश्ते नातों से मोह मत करो, ये बात कहना चाहते हैं। और इस बात से तुम देख लिया, अच्छी प्रकार से समझ लो कि प्राण गए कहूँ कौन तेरो, देख सोच विचारी, कि प्राण के चले जाने पर सोचो मनुष्य तुम्हारा कौन है यहाँ पर। ये मनुष्य तुम्हारा प्राणों के चले जाने के बाद में जरा तुम अच्छी प्रकार से सोच विचार करके देख लो कि कौन तुम्हारा है यहाँ पर। कोई तुम्हारा नहीं है। प्राण जब तक है शरीर में तब तक ही तुम्हारे सगे संबंधी है। प्राण निकलने के बाद में कोई तुम्हारा, कोई भी तेरा नहीं है। और फिर से क्या होगा? बहुरी यही कलिकाल माही जीत भावे हारी। और फिर से तुम्हें इसी कलयुग में चाहे तुम्हें जीत भावे या फिर हार भावे, तुम्हें जीत अच्छी लगे या हार अच्छी लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये तुम्हें चाहे जीतो, चाहे तुम भाग करके अपने इन परिवारजनों को पालन पोषण करने में, उनके मोह में किसी प्रकार से तुम जीत जाओ या फिर हार जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात फिर से तुम्हारा उद्धार है इस कार्य से नहीं हो सकता। यहूँ माया सब थोतरी, ये माया जाल है सब थोतरी है, मिथ्या है, झूठी है ये माया जाल सब। ये मोह आसक्ति सब क्या है? झूठे हैं, थोतरी है, खोखली है। ठीक है ना? ये माया क्या है? मिथ्या है। इसलिए इसको त्याग करके क्या करना चाहिए? भक्ति दिशि प्रतिपारी। इसलिए भक्ति की दिशा में, भक्ति रूपी मार्ग का प्रतिपालन करो, भक्ति की मार्ग में चलो, भक्ति की मार्ग का प्रतिपालन करो, ईश्वर की भक्ति करो। और क्या है? कही रैदास संत वचन गुरु के। रैदास कवि कहते हैं कि सत्य मने सत्य वचन, गुरु के मने गुरु जी के जो सत्य वचन उपदेश है उनको तुम मत भूलो। जो जिए तेने विसारो, जो जिए मने हृदय से उसको विसारो, मने भूलो मत, बिल्कुल भी ना भूलो। ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहो। और गुरु जी ने जो उपदेश दिया है, जो सत्य उपदेश दिया है, वही सत्य और उद्धारक है। उसको तुम इस संसार के माया मोह के जाल में फंस करके उसको भूलो मत भुलाओ उसको, क्योंकि जीव का उद्धार ईश्वर के स्मरण करने से ही होता है, राम नाम के स्मरण करने से ही होगा। तो इस प्रकार से कबीर रैदास जी ने मोह माया आसक्ति से दूर रहने की, सांसारिक जो संबंध है, सगे संबंध है, उनके प्रति आसक्ति न करने की बात कही है। और गुरु जी के जो सत्य उपदेश है उसको धारण करते हुए ईश्वर की भक्ति करने की बात कही है। विशेष वाले पॉइंट पे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि माया मोह से दूर रह करके ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। माया मोह से दूर रह करके ईश्वर की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि उसी से मुक्ति है। राम नाम का स्मरण करने से मोक्ष का द्वार है, वही उद्धारक है, उसी से मुक्ति मिलती है। अनुप्रास, काव्यलिंग और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार है ही है और काव्यलिंग अलंकार है, और साथ ही साथ इसमें पर्यायोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।
पर्यायोक्ति मतलब पर्यायवाची इसके समान ही कोई उक्ति यहाँ पर बात कही गई है तो पर्यायोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये रैदास जी के ये जो एक पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम पद है ये आपका। तो ये आज पाठ आपका पूर्ण हुआ रैदास जी वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले कवि को लेकर के, भक्ति आपकी प्राचीन काव्य की पुस्तक से जो आगे के कवि हैं उनको लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को आप ठीक प्रकार से नोट्स बनाएंगे और ये समझेंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।